मित्रों प्रणाम। मैं टूनाजी पांडे, पूर्व एमएलसी सीवान बिहार। अपने सारे बिहारवासी, प्रदेशवासी, सीवानवासी सारे लोगों को मेरा सादर प्रणाम। मित्रों, दीपावली तो बहुत अच्छे ढंग से सब लोगों की बीत गई। अभी फिर छठ आने वाला है। दीपावली और छठ दोनों को हमारे तरफ से हार्दिक शुभकामना। आप अच्छे ढंग से अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें और दीपावली और छठ अच्छे ढंग से मनाएं। मित्र, बहुत दिन के बाद लाइव हम आए। कुछ अपनी बहुत बड़ी मजबूरियां थी। मजबूरियां में मन नहीं करता है लाइव आकर कुछ कहने का, लेकिन फिर भी राजनीतिक व्यक्ति हैं हम लोग, तो देश की दशा और देखी नहीं जाती है, नौजवानों को की दशा देखी नहीं जाती है, तो कुछ कहना पड़ता है। सरकार की नीतियों के विरुद्ध, नीतियों के खिलाफ अगर हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर कौन उठाएगा? क्योंकि सत्ता पक्ष के लोग तो आवाज़ उठाएंगे नहीं, वो तो उसमें लीपा पोती करने में ही लगे रहेंगे। अच्छे बात भी कहा जाएगा तो अपने लोगों द्वारा, अपने अंध भक्तों द्वारा अपशब्द बोल करके, गाली दिवा करके चाहेंगे कि लोगों का जबान बंद कर दें, लेकिन ऐसा होगा नहीं। देश की जनता, राज्य की जनता, सिवान की जनता समझ चुकी है कौन क्या है सिवान में, कौन कैसा नेता है। अभी आप देखे होंगे शराबबंदी बिहार में लागू है। हमको याद है कि छपरा में माननीय नीतीश कुमार जी के साथ जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में सबसे ज़्यादा हम खुश नज़र आए थे। हम बोले थे मुख्यमंत्री जी के, मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम आप किए हैं, हम इसकी बहुत बड़ी प्रशंसा करते हैं, जबकि हम तो इसके बिजनेसमैन थे, आपने ही हमको लाइसेंस दिया था, लेकिन हमें उसकी कोई पछतावा नहीं है। हमारा बहुत रुपया फंस भी गया, लेकिन चलिए, शराबबंदी अगर अच्छे ढंग से लागू हो जाए तो एक मिसाल हो जाएगी पूरे बिहार, सीवान में, देश में, विदेश में भी बिहार का नाम जाएगा। तो आपका नाम जब आगे होगा तो हम लोग को भी सीना गौरव से ऊंचा होगा। नीतीश जी ने हंस करके कहा था कि अरे टूना जी, आप अपने दिल पर हाथ रख कर कह रहे हैं ना। मैंने कहा कि सर बिल्कुल कह रहे हैं, आप हम पर विश्वास करिए, ब्राह्मण हैं, हम बोलते हैं सो होता है और करते भी हैं जो बोलते हैं सो। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है, नीतीश कुमार जी की जो महत्वाकांक्षी योजना थी, कुछ माफियों द्वारा, कुछ अफसरों द्वारा, कुछ उनके ही पोषित गुंडों द्वारा उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। आप देख रहे होंगे अभी गोपालगंज में कितने लोग मरे जहरीली कांड से, बेतिया में मरे, मोतिहारी में, समस्तीपुर में मरे। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? दारू जिसके मोटरसाइकिल में पकड़ी जाती है उसका मोटरसाइकिल सीज कर दिया जाए, जिसके घर में दारू पकड़ी जाती है, सरकार का जो नियम है वो सरकार सीज कर दिया जाए, उसको कानून की कार्रवाई उस पर किया जाए। तो हम कहेंगे कि जिस थाने में शराब पकड़ी जा रही है तो उस थाने को बर्खास्त क्यों नहीं किया जा रहा है? आपके राज्य में शराब पकड़ी जा रही है तो क्या आपको नैतिकता का आधार पर इस्तीफा नहीं दे सकते हैं क्या? आपको सोचना चाहिए इस बात को। अब लाल बहादुर शास्त्री को देखिए ना, वो तो ट्रेन नहीं चलाते थे, लेकिन ट्रेन हादसा हुआ, उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी अंतरात्मा कब जगेगी? लगभग शराब से 100 आदमी के आसपास मर गए, जहरीली शराब से, और आपने आज तक इसकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं ले पाए। आपको नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। ये बिहार की जनता की मांग है और आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आपके द्वारा लाया गया कानून की धज्जियां बिहार के लोगों ने उड़ा दिया, आपके पार्टी के लोगों ने उड़ा दिया, आपके अफसरों ने उड़ा दिया। आप ऐसा कानून बनाइए कि जिस क्षेत्र में शराब पकड़ी जाती है उस क्षेत्र के थानेदार को, उस क्षेत्र के एसडीओ को, उस क्षेत्र के पदाधिकारी को, एक्साइज अफसर को आप बर्खास्त करिए। निलंबित और ट्रांसफर कोई पनिशमेंट नहीं होता है। ये आप जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। जितने लोग जहरीली शराब से मर गए उनके परिवार के प्रति तो हमारी बहुत गहरी संवेदना है। आप तो संवेदना व्यक्त भी नहीं कर पाए।
और नहीं करने का आपको कोई अधिकार बनता है, क्योंकि आप ही के गलत नीति के चलते इतने लोग मरे। आपको अधिकार नहीं बनता है। अब रह गई बात थोड़ा चुनावी, देखिए कि सिवान के लोग, सिवान के एक टट्टू करू कहिए चाहे अलूल अलूल को जो भी कहिए, उस व्यक्ति को कुछ बयान एक बार मीडिया में देखे 2-4 दिन पहले सिवान दर्शन में दिए थे। टूना बाबा को जितना समझ में आएगा उतना कहेंगे करेंगे। टूना बाबा 2-2 बार, टूना जी टूना बाबा नहीं बोले थे, वो एनडीए के चुनाव से, एनडीए के वोट से 2-2 बार चुनाव जीते। हम उस नेता से पूछना चाहते हैं, ज्ञान है कि नहीं आपको राजनीति का? सिर्फ बम बम और उल्टा सीधा बोलने का ही ज्ञान है आपको? अभियो पुराने राजनीति से, पुराने काम धंधा से बाहर नहीं निकले हैं। राजनीति बहुत पवित्र रिश्ता होता है, पवित्र चीज होता है, बात बहुत पवित्र बोलनी चाहिए। आपको तो हमारे विषय में कुछ बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे आगे आप एक मच्छर जैसे हैं। आपका कोई राजनीतिक गरिमा नहीं है और नो राजनीति में आप कोई मुकाम पर हैं। राजनीति के एक ABCD आप किसी मुकाम पर भी नहीं, आप तो स्टेपनी है, किसी के स्टेपनी है, उसके पीछे घूमते रहते हैं। आपका अपना कोई वजूद है नहीं। और आपको हम समझा दें, हम 2000 चुनाव में लड़े। आप एनडीओ किसको कहते हैं सर? थोड़ा आप इसका संदिग्ध करके किसी दिन मीडिया में बताइए और जबान पर लगाम देकर बताइएगा, नहीं तो उसी भाषा से ज्यादा ABG दहल उसके बाद के हिसाब से हम जवाब दे देंगे आपको। इसीलिए बड़ा संयम से आप बोलते हैं इधर, तो इस संयम से ही आप जवाब दीजिए। एनडीए किसको कहते हैं? किसको एनडीओ मानते हैं आप? टूना पांडे जहां रहता है खूटा ठोक कर रहता है, और सारे लोग जानते हैं, बिहार के हर दल के नेता जानते हैं। 2014 में आप एनडीए में नहीं थे, आप महागठबंधन में थे, आप आरजेडी के समर्थन में थे, और श्री शहाबुद्दीन साहब का आपने पोस्टर 2015 में चुनाव में चिपकाया, जिसके चलते आपकी दरौंदा में जीत हुई विधायक की। 2014 में आप श्री शहाबुद्दीन साहब के से वोट मांगने के लिए प्रभुनाथ बाबू को लेकर जेल गेट पर गए थे, नतमस्तक हुए थे। टूना पांडे के विरोध में, एनडीए के विरोध में गए थे आप, महागठबंधन के लिए वोट मांगने के लिए। आपको दिन भूल गया? शर्म नाम की चीज तो आपके पास है नहीं। आप मौका बदलते रहते हैं, कुछ न कुछ बोल देते हैं, और आप बोलते बोलते रहते हैं और चमचों से गाली देना चालू कर देते हैं। इसके अलावा आपके पास और कोई बुद्धि तो है नहीं। आप बताइए महोदय कि 2014 में जेल गेट पर सिर झुकाने किस पार्टी की तरफ से गए थे? महागठबंधन की तरफ से गए थे ना। 2015 में आपकी पत्नी महोदया विधायक की चुनाव लड़ी, किसका पोस्टर चिपकाए थे आप? श्री शहाबुद्दीन साहब का पोस्टर चिपकाए थे, और उन्हीं की पत्नी को आप 2019 के लोकसभा चुनाव में कह रहे थे कि पाकिस्तान भेज देंगे। आपकी जबान का कोई वैल्यू है कि नहीं, वजूद है कि नहीं? 2014 में हम भाजपा समर्थित उम्मीदवार थे, एनडीए समर्थित आप नहीं कहिए, या एनडीए में भी थे तो आप एनडीए में नहीं थे, आपकी नीतीश कुमार की सरकार एनडीए में नहीं थी, आप लोग महागठबंधन की सरकार में थे 2014 में, और उस बार हम चुनाव जीते आपको हरा करके। याद है ना? आप महागठबंधन के प्रत्याशी थे, आप एनडीए के प्रत्याशी नहीं थे। एनडीए के प्रत्याशी हम थे, टूना पांडे थे। अब आइए 2015 में, तो 2015 में भी हम एनडीए के प्रत्याशी थे, यानी भाजपा के प्रत्याशी थे, और भाजपा के सिंबल से या उनके सहयोग से हमने चुनाव जीता। और आपकी पार्टी और आप और नीतीश कुमार, आप लोग महागठबंधन के साथी थे। आप महागठबंधन से चुनाव लड़े थे, और आपकी पत्नी महागठबंधन से चुनाव लड़ी थी दरौंदा से, और श्री शहाबुद्दीन साहब के पोस्टर चिपका करके आपने चुनाव जीता। किस मुंह से आपने उस दिन मीडिया में कह दिया सीमान दर्शन से कि एनडीए के वोट से ही टूना जी ने चुनाव जीता? आप एनडीए का आप अपना हिस्सा मानते हैं। 2014 में भी आप एनडीए में नहीं थे, और 2015 में भी आप एनडीए में नहीं थे, दोनों टाइम महागठबंधन में थे, और आज महागठबंधन का आप कोसते हैं। हम तो एनडीए को नहीं कोसते हैं कभी, हम नेता को कोसते हैं, आपके जैसे दल बदलू नेता को। मौका पड़े दाढ़ी बढ़ा लीजिएगा, मौका पड़े टोपी पहन लीजिएगा, मौका पड़े गाली देना चालू कर दीजिएगा। मैं वैसा व्यक्ति नहीं हूं। मैं पगड़ी भी बांधता हूं, टोपी भी पहनता हूं, गमछा भी लगाता हूं,
मंदिर भी जाता हूं, मस्जिद भी जाता हूं, गुरुद्वारा गिरजाघर सब जा जाता हूं। आप में इसमें कोई परहेज, आप में कोई आपको परेशानी हो तो आपको परेशानी आपकी अपने व्यक्तिगत परेशानी है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। आप हमसे कम कंपेरिजन क्यों, कैसे कम करते हैं, बराबरी क्यों आप हमसे करना चाहते हैं? आप ताउम्र हमारा बराबरी जिंदगी में कभी नहीं करिएगा, क्योंकि हमने 2 बार आपके नीतीश कुमार जी को हराया। एक बार अभी आप दरौंदा में जो एक बार उपचुनाव हुआ, उस टाइम एनडीए के प्रत्याशी आप थे। कितना वोट मिला आपको? कितना वोट मिला? सब लोगों को जोड़ने के बाद भी ब्यास जी को ज्यादा वोट मिला, 27,000 वोट से जीते। कहां थे आप? आज 2020 में आप तो एनडीए के खिलाफ थे, एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़े, जमानत जब्त हो गया होगा आपका। कितना वोट आपको मिला? आप बताइए, क्या आपका वैल्यू है, क्या आपका इज्जत है? 4 ठो 5 ठो 10 ठो गुंडा और दलाल आप रखकर चाहते हैं कि हम राजनीति चमकाएं, ऐसा संभव सीमान के लोगों नहीं करेंगे आपके साथ। इसीलिए आपसे आग्रह है, आप जो भी बात करें सैद्धांतिक बात करें, अच्छी बात करें। आप 2020 में आप एनडीए के विरुद्ध थे, एनडीए के विरुद्ध चुनाव लड़े, एक निर्दलीय प्रत्याशी को आपने समर्थन दिया और बुरी तरह से उस प्रत्याशी का हार हुआ। इसे मतलब जनता आपको नकार चुकी है। ये भगवा वस्त्र धारण कर लेने से आप जोगी बन जाइएगा, आप जोगी बन जाइएगा। भगवा वस्त्र धारण कर लेने से कभी जींस पैंट पहन दिखाई देते हैं तो कभी भगवा पहन लेते हैं। आप भगवों को बदनाम करना चाहते हैं क्या? इसीलिए आपसे नम्र निवेदन आपके लोगों से हमारा है कि जो भी बात करें सैद्धांतिक बात करें, सीमान की विकास की बात करें। और दहा पुल की देखिए क्या स्थिति है, एनडीए के नेता ने ही उसको तोड़वा दिया। जो 100 साल पहले का बना हुआ पुल है वो आपके एनडीए के नेता ने उनको तोड़वा दिया जेसीबी लगाकर, और एक पुल अपने आप ध्वस्त हो गया। कितनी सरकार प्रशासन, कितने लोगों की परेशानी हो रही है। अब सिर्फ मीडिया में बोल देने से होगा? आपका क्या वजन है? आप मांग करते हैं मीडिया से। अरे सांसद महोदय अगर कोई मांग करे, सांसद महोदय अगर कोई बयान दे तो उस बयान को हम लोग गंभीरता से लेंगे, हम स्वयं भी लेंगे, क्योंकि वो हमारे जिले की सांसद महोदया है। उनकी बयान की गंभीरता से लेना हम लोग का काम है, हम लोग को लेना भी चाहिए। आज सांसद महोदय अगर कहीं कोई मांग करती है तो उसका वजन है। आपके जैसे टुटपुजिया आदमी जो न वार्ड है, न बीडीसी है, न मुखिया है, न कोई किसी पोस्ट पर है, राजनीतिक पोस्ट पर, अब वो पोस्ट डालता है कि हम फलाना से मांग किए, फलाना से मांग किए। आपका मांग का कोई वैल्यू है जी? टिकट तो आपको नीतीश कुमार देवे नहीं किए, आपका मांग का कोई वैल्यू है? आपको चूल्हू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आपको जितना तिरस्कार जदयू से मिला, नीतीश कुमार जी ने दिया, समाज के लोगों ने जो आपको तिरस्कार दिया, इसमें आपको चूल्हू भर पानी में डूब मरना चाहिए। इस तिरस्कार से आप स्टेपनी बनकर आते हैं और स्टेपनी बनकर जाते हैं। इसके अलावा आपका दूसरा कोई काम है नहीं, आपका कोई अधिकार नहीं है आपको कुछ मांग करने का या कुछ करने का। आपने आज तक कुछ किया नहीं, लोगों को डरवाने, धमकाने, लोगों को गाली सुनवाने के अलावा। और रह गई चुनाव की बात, बहुत लोगों ने देखे लिखा था बाबा आप सिवान में है ना। बाबू हम सिवान में ही हैं और सिवान में ही रहेंगे, हम मर्द हैं। चुनाव तो जीतना हारना एक माने स्वाभाविक प्रक्रिया है। दोनों सीट जदयू का था, जदयू दोनों सीट बचाने में कामयाब रही। इसमें आप जीत कहां से गए? कोई आरजेडी का एमएलए को, विधायक को हरा दिए क्या? आप थोड़ा देर सोचिए। आप लोग फेसबुकिया वीर बने रहते हैं, फेसबुकिया वीर बनने से आप आगे बढ़ जाइएगा। ये सब गलत स्वभाव है, इसको आप लोग सुधारिए। आप सीना चौना चाड़ करके आप देखिए कि सीवान का एक व्यक्ति, जहां आरजेडी का एक वोट नहीं था, 1750 वोट हमने दिवाया अपने पंचायत से। पता लगाइएगा आप, तब ना आपको समझ में आएगा कौन हारा कौन जीता। ये सेकेंडरी बात है। जो जीता उसको बधाई, जो हारा उसको भी बधाई। उसने भी बहुत मेहनत से चुनाव लड़ा और उसने भी बहुत मेहनत से किया। आपको ये पता है ना, हम लोग तो कुछ अभी नहीं है, हम तो पूर्व एमएलसी हैं।
पूरा मंत्री संतरी सब लग गया था कुजेश्वर स्थान तारापुर में, सारा लोग को पसीना हम लोग छोड़ा दिए थे। महसूस है कि नहीं आपको? इस बात को आपको महसूस होना चाहिए। और शेषकिया मूत्र बोल रहे हैं कि क्या बाबा आप सिवान में है ना, क्या बाबू सिवान से उजाड़ दीजिएगा, सिवान में नहीं रहने देना है क्या आपको? 6 विधायक है सिवान में महागठबंधन का, कहां पाप पावड़ आपका? एक भी खाता नहीं खुला नीतीश कुमार के सिवान में। फेसबुकिया मित्र लोगों के लिए हम कह रहे हैं, अपने दुकान कश्यप, दुकान चंद क्या क्या लिखता है सब नाम, अपना नाम लिखने से महाराणा प्रताप बन जाइएगा। पिताजी आपके मान सिंह थे तो माने सिंह का औलाद रहिएगा, और जयचंद पिताजी आपके थे तो जयचंद के औलाद आप रहिएगा, राणा प्रताप का औलाद नहीं बन जाइएगा। फेसबुक पर लिखना आ जाने से आप बहुत बुद्धिमान बन जाते हैं। इस पर गंभीरता से सोचिए, और टूना पांडे का एक बार भी ट्रेंड नहीं करिएगा। टूना पांडे का आगे आप लोग कुछ है नहीं राजनीति में, और किसी चीज की बात तो नहीं कहेंगे। गाली देने में आप हमसे 20 हैं, बात है। अपशब्द बोलने में आप लोग हमसे 20 हैं, ये बात है। आपका इतना फेसबुक पर लिखना था, सिवान में आपकी कहां गर्मी चली गई थी? आपके नेता लोगों को जो एको सीट जदयू का नसीब नहीं हुआ, खाता भी नहीं खुला, नहीं समझ में आया। दहा पुल के विषय में क्या आप लोग का है? दहा पुल 1 महीना में बन जाना चाहिए, सरकार तो आप लोगों की है, क्यों नहीं बन पा रही है? आप लोग जनता के सिर गुमराह करते हैं, और फेसबुक पर अपने आका को खुश करने के लिए कुछ टूना बाबा को उल्टा लिख दिए, उसमें भी हमारी बहादुरी है। हमको आप शब्द बोलकर आप लोकप्रियता हासिल करते हैं, इसका मतलब समझिए कि टूना पांडे कैसी हस्ती है ये आप जान जाइए। एक बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में कुछ गलत टिप्पणी करके एक किताब लिख दिया था एक उनका शुभचिंतक जो उनके साथ रहता था रात दिन, और वो किताब खूब बिका बाजार में। किसी ने कहा अंबेडकर साहब से कि सर रात दिन वो फलाना आप ही के साथ रहता है और आपका बुराई लिखता है, हमेशा किताब में लिखकर खूब बेचता है। तो अंबेडकर साहब ने पता है क्या कहा दोस्त? उन्होंने कहा कि जाने दीजिए, उसको हमारी बुराई लिखने से उसकी रोजी रोटी चलती है, उसका किताब बिकता है तो उसके बाल बच्चे पढ़ते हैं, और वो अपने स्कूल में फीस देता है अपने बच्चों सबके लिए, कपड़ा खरीदता है, उसको महान कहा जाता है। वही हाल हमारा है। हमारे बुराई लिखने से अगर आपकी कालगुजारी चल रही है, आपके राजनीति में कोई पूछ रहा है, तो बहुत खुशी की बात है। आप बुराई हमारा लिखिए, खूब लिखिए, लेकिन हमारे किसी जवाब का, आप किसी शब्द का, आप हमारे जवाब का सैद्धांतिक उत्तर तो दे दीजिए। और किससे उत्तर दिलवाते हैं? किससे दिलवाते हैं? आप जिस कैटेगरी के, उसी कैटेगरी के लोगों से उत्तर दिलवाते हैं। आपको प्यार याद होगा महोदय, नीतीश मुख्यमंत्री जी जो हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, वो अपने दरवाजे से आपको लौटा दिए थे पिछले चुनाव में। अब पिछले चुनाव में आपने ही उनको धृतराष्ट्र कहा था। क्या शर्म आती नहीं है आपको? हमको समझ में नहीं आता है किस मिट्टी के आप बने हुए हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी को धृतराष्ट्र आपने कह दिया, आपको शर्म नहीं आया? और आपका एक पूर्व विधायक आपने कह दिया आपको कि आपके हाड़ में हरदी ना लगा रही। अरे ये सब शब्द आप सुन लेते हैं, आपसे जवाब नहीं जुड़ता है। टूना बाबू गरीब ब्राह्मण है, उस ब्राह्मण के पीछे आप पड़े रहते हैं। शर्म करिए, आपको शर्म नहीं आ रही होगी तो अब उसके लिए हम क्या करें? शर्म तो मार्केट में मिलती नहीं है। जो माँ बाप आपको सिखाया है सो ही आपके पास आएगा। आप जिसको पाकिस्तान भेज रहे थे उसके यहां गाय चला रहे थे, आप गाय खिला रहे थे उसका, और जानते हैं आप हीन भावना से ग्रसित हैं। आप नहीं चाहते हैं किसी राजपूत वर्ग के भी नेता आगे आए। क्यों? याद है ना, मोटरसाइकिल चोरी में श्री मनोज बाबू आपको कोठरी में बंद करके रखे थे 2 दिन। आप पैर पड़ते थे मनोज बाबू के। आज आपकी पत्नी सांसद है, आप रुआब झाड़ते हैं। मोटरसाइकिल चुराते थे ना। अब मनोज बाबू तो जिंदे हैं, सिवाने में ना है मनोज बाबू। कभी पूर्वाशा कराइएगा क्या? कि मीडिया के सामने पूर्वाशा कराइएगा? मनोज बाबू आपको खूब पीटे, कूट करके आपको कोठरी में बंद करके रखे थे, और जिसको पाकिस्तान आप भेजने के लिए बोल रहे थे ना, वहीं साहबुद्दीन साहब आपको छोड़वाए। लफुआ
गिरी आपकी बचपन से गई नहीं है अभी। अब यही शुक्र है कि कोई आपको फिर बंद करके कोठरी में पीटने वाला कोई है नहीं। युग अब बदल गया है, कोई नहीं चाहता है कि अब आपके मुंह लगे तो आप किसी को कुछ बोल देते हैं। दोस्त नहीं बोलिए, आपकी जीवनी सारा लोग जानता है। आप धूमल बाबू के यहाँ गाय खिलाए, आकि साहबुद्दीन साहब के यहाँ गाय खिलाए, आकि मनोज बाबू पूरा कूट कर कोठरी में बंद कर दिए। अब मनोज बाबू से इसीलिए आपको नफरत होती है कि मनोज बाबू अगर आगे आ जाएंगे, एक दूसरा राजपूत आगे आ जाएंगे तो हमारा वैल्यू खत्म हो जाएगा। आप राजपूत लोगों का सिरमौर नहीं है, आप राजपूत लोगों को सिरमौर नहीं है। आप ये नहीं समझिए कि हम राजपूत वर्ग का बहुत बड़े नेता हैं, लीडर है, कुछ नहीं है। आप नथिंग, कुछ नहीं है। आप अपने आप को समझ मत ये राजपूत के नेता हैं। आप कुछ नहीं है। एक आप चोर थे, लफुआ थे, और वहीं आज भी उसी की प्रवृत्ति आपके साथ है। सौभाग्यशाली है आपकी पत्नी जो 2-2 बार 3-3 बार विधायक बनी। आपकी सौभाग्यशाली है मां जो 2 बार विधायक बनी। अभी आपकी पत्नी 1 बार एमपी बनी, मात्र 1 बार। याद रखिएगा, 1 बार से 2 बार नहीं सुनने को आपको मिलेगा, दूसरा बार कोई और बनेगा। 1 बार आपकी पत्नी बनी, वो सौभाग्यशाली है, अच्छी महिला है, हम लोग उनका कद्र करते हैं। अब उस महिला का सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है कि आपके जैसे लफुआ आदमी के साथ वो बंध गई। वो अपने सांसद महोदय की भी गरिमा आप गिराते हैं। जो सांसद महोदय को बोलना चाहिए सो आप ही बोल देते हैं। ना पूछ ना ताछ, आप कुछ है नहीं, क्या है? सांसद पति, सांसद नहीं ना है, प्रमुख पति, मुखिया पति, वार्ड पति। इसके अलावा भी कोई आपका पहचान है? इसके अलावा एक पहचान है, चोर, आरसी चोर, बकरी चोर, साइकिल चोर। मनोज बाबू पीटे या पीट कर बंद करके 2 दिन रखे आपको कमरे में। आपकी शादी बोदी खत्म हो गई थी, भाग मनाइए, लेडीज आ गई, वहां एक बार बन गई सांसद। आप गरिमा बचाइए और ये मत कहिए कि टूना बाबा का जो उनको जो स्वविवेक है, हमारे स्वविवेक के आगे आप लगिएगा। हम अपने बलबूते पर 2-2 बार एमएलसी। और आपने कहा कि आपके भाई भी एनडीए के वोट से चुनाव जीते हैं। अरे आपके पास हिम्मत है तो आप मीडिया में आकर बोलिए कि हमने वोट दिया अपने भाई को, चुनाव जीता। हम स्वीकार करेंगे इस बात को कि आपने वोट दिया होगा, जरूर आप हमारे भाई को वोट दिए होंगे। ऐसी बात नहीं कि नहीं दिए होंगे। हम उसमें क्या आपके जैसे नहीं है कि हम नीतीश को, लालू को, फलाना क्या नाम है, सुशील मोदी जी को खुश करने के लिए झूठ बोलेंगे। हम सच बोलेंगे। अगर आप हमको वोट दिए होंगे तो वोट दिए होंगे, अगर वोट नहीं दिए होंगे तो झूठ बोलने से क्या फायदा हो? झूठ बोलने से क्या फायदा? फरियावा शाम बहादुर भाई से, मनोज बाबू से फरिया लो। झूठो खाली बोलने के लिए जानते हैं। हाँ दिया होगा एनडीए हमको वोट, हम कहां करें? एनडीए कोई लिखा रहता है? कौन एनडीए कौन? आप 2 बार चुनाव जीते महागठबंधन से, आज आप एनडीए के राजा लग रहे हैं। देखिए व्यक्ति विशेष प्रधान होता है। आप अच्छा कर्म करिएगा हम आपको अच्छा कहेंगे, आप गलत कर्म करिएगा आपको गलत करेंगे। और आप मीडिया के सामने कह रहे हैं 2.5 लाख रुपया है आपके पास, हमारा नहीं बेहोश जुट रही है आपको कि हमारा 2.5 लाख रुपया दे दें। आप कमीशन खाने वाले व्यक्ति हैं। हम आपके पास मैसेज भी भेजवा दिए थे कि 2.5 लाख रुपया हमारा भेजवा दीजिए, आप नहीं भेजवा पाए। चलते हैं हमसे बात बनाने के लिए, भीख मंगा कहीं का। मांगते हो भीख, खाते हो कमीशन, कहते हो कि हम सांसद पति हैं। बोलो कसम खाकर मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद दरबार में जाकर के 2.5 लाख रुपया हमसे तुम लिया है कि नहीं? हम ब्राह्मण हैं, जब मुंह से उगलेंगे ना तो आग ही उगलेंगे, जर जाओगे तुम, बुरी तरह से जर जाओगे। तुम्हारी बेमत है हमारे साथ बात करने का। 4 ठो लफुआ रहकर तुम गाली सुनवाते हो, उस गाली का परिणाम तुमको बहुत महंगा पड़ जाएगा, समझ गए ना? और हिम्मत है तो 2.5 लाख रुपया भेजवा देना हमारा। अगर 2.5 लाख रुपया नहीं लिए हो तो मां विंध्यवासिनी की कसम खा लो, 2 बेटी है ना तुम्हारे पास। अरे अब कौन सा पाप करोगे? 2 बेटी पाए हो, कहते हो हिंदू हैं, पितरपक्ष में शादी किए, कहते हो हिंदू हैं। सता का लोभी तुम पितरपक्ष में शादी कर लिया। तुम चुनाव लड़ने जोगे नहीं था, नीतीश कुमार ने तुमको मना कर दिया कि हम तुमको वोट नहीं, टिकट नहीं देंगे, तो जल्दी जल्दी तुम शादी कर लिए। लक्ष्मी पात्र है तुम्हारी औरत, वो भी त्रस्त होगी तुमसे
और तुम्हारे व्यवहार से। लेकिन क्या करे, भारतीय नारी है, भारतीय नारी सब बर्दाश्त कर लेती है, पति का अपमान नहीं बर्दाश्त करती है। हमारी बात भी उनको बुरा लग रहा होगा, लेकिन सांसद महोदय, हम आपको कुछ कह नहीं रहे, लेकिन आपका पति उस योग्य है, सुनने योग्य है। रंगदारी वसूलता है, लोगों से पैसा लेता है, लोगों से कमीशन लेता है, घूस लेता है। एम्बुलेंस का क्या कह रहा था, जांच कराए एम्बुलेंस का, तुम्हारी सत्ता है, क्यों नहीं एम्बुलेंस का जांच करा रहे हो भाई? कौन निर्दोष है? सिर्फ मीडिया में लोकप्रियता हासिल करने के लिए तुम थे। जाते हो फलाना सिंह आ गए, फलाना सिंह आ गए, वैल्यू कुछ है ये नहीं है, वजन कुछ है ये नहीं है, बात करने का तमीज है ये नहीं है। गुजारा चलता है लोगों के पैसा से, कमीशन से। तुमका कौन कौन हमको कमीशन दिया है? तुम कह रहा था ना 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख। प्रूफ करो जाकर कितना लाख रुपया है। हमारे पास तुम हो, हमारे पास लग जाओगे। तुम लोगों से रंगदारी वसूल करके गाड़ी खरीदते हो, पैसा खरीदते हो, और टूना पांडे कमा करके खरीदता है। इसके पास इतना बेमत है, हमारे बेमत के आगे तुम टुक्की बराबर नहीं हो। चलो, एक चीज में तुम हमसे सौभाग्यशाली हो, हमारी पत्नी गृहिणी है और आपकी पत्नी नेता है। इसी चीज में हमसे आगे हो, और किसी चीज में तुम हमसे आगे नहीं हो। चलो, धन्यवाद। हम बहुत दिन के बाद लाइव आए हुए थे, और आपका जवाब देना जरूरी है। और आप चमचा सबको समझाइए, और मान सिंह का औलाद आप मत बनिए। हम नहीं चाहेंगे कि कोई आदमी सीवान में मान सिंह का औलाद बने। आप जैसे थे वैसे आप रहें, और हमसे नाहक में आप दुश्मनी मोल नहीं लें, हमसे बोल ठोल नहीं करें। आपके पास अगर पैसा है तो हमारा 2.5 लाख रुपया वापस कर दे, इसी में आपकी भलाई है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मित्रों, आप लोग भी सुन रहे होंगे, उस व्यक्ति से कहिए शर्म है तो हमारा 2.5 लाख रुपया लौटा दे। तो 5 साल के बाद हम ये बात कह रहे हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय प्रणाम। और नीतीश जी से हमको आग्रह है कि शराबबंदी पर आप विचार करें। आप शराबबंदी खोलने के लिए हम नहीं कह रहे हैं, आप शराबबंदी रखें बिहार में, लेकिन कम से कम वहां के थानेदार को निलंबित करिए, वहां के एक्साइज सुपरिटेंडेंट को निलंबित करिए, हो सके तो वहां के डीएमएसपी पर आप कार्रवाई करिए। सिर्फ ट्रांसफर नहीं करिए, आप थोड़ा बोल्डली इस पर लागू करिए, तो हो सकता है शराबबंदी सफल हो जाए। बस यही हमारी कामना है। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम। हो वही लेकिन है कि ना, वही अति करो।